हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल है भाई सभी के? एक बार जुड़ जाइए। तो परसेंटेज पार्ट 2 अवतार बैच आप लोगों के लिए कराया जा रहा है एसएससी जीडी 2023 के लिए। तो बच्चे, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की कल की जो क्लास हुई है बहुत ही ज़्यादा आप लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये इंटरेस्ट और ये जुनून, ये उत्साह आप लोगों का आपके बैच के एंड तक चलेगा। अगर आपने ये 3 महीने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, 2.5 महीने में ही आपका सिलेबस मोस्टली हो जाएगा। तो 2.5 महीने मैं कह रहा हूँ सब कुछ त्याग दो, बस अपना फोकस, आपको सपने भी सवालों के ही आने चाहिए। जीएस, रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी, सपने में भी आपके में संज्ञा चलनी चाहिए। जिस दिन ऐसा हो गया ना, ये मान लो आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। अक्सर होता है, आप में से कुछ बच्चों ने फील किया होगा कि जब हम बहुत सारी मेहनत करते हैं ना, तो हमें लिटरली सपने में भी वही चीज़ आने लगती है। आप लोग दिन में कभी ऐसा करके देखो, अगर नहीं हुआ है ना, तो कभी 5 दिन आप ऐसा करके देखो, 5 दिन आप जी तोड़ मेहनत करो, दिन में 12-12, 13-13 घंटे पढ़ो। छठे दिन मैं गारंटी लेता हूँ तुम्हारे सपने में बिना पढ़ाई आएगी। तुम उठोगे, यार सपना तो मुझे दिखा था, ऐसे हो रहा था, गणित में ऐसे हो रहा था, रीजनिंग में। तो मान के चलना कि उस टाइम पे तुम्हारी मेहनत तुम्हारी तरफ से 100% जा रही है। जिस दिन इतना 100% आप दे दोगे ना, ये मान लेना कि आप लाखों बच्चों से आगे निकल जाओगे। और अगर लाखों की भीड़ में आप दौड़ रहे हो, तो स्पीड अगर आपने थोड़ी सी भी कम करी, तो आप ये मान लो कहाँ स्टैंड करोगे। आप खुद सोचो बच्चे, आप रनिंग आपने कभी की होगी, 50 लोग दौड़ते हैं ना, 50 लोग। थोड़ा सा जिसने अपना पेस कम कर दिया, 1600 मीटर की दौड़ का एग्जाम्पल लेता हूं मैं, थोड़ा सा जिसने सोचा कि यार मैं मंदा दौड़ लेता हूँ, थोड़ा सांस बन जाएगा, 50 लोग कितने आगे निकल जाएंगे आप उस बंदे से जिसने थोड़ा सा ये सोच लिया कि मैं थोड़ा सा मंदा हो जाऊं। आर्मी की दौड़ में क्या कभी कोई बच्चा ये सोचता है कि अगर मैं थोड़ा सा मंदा हो जाऊं, सांस बन जाएगा, फिर एकदम दौड़ूंगा लास्ट की 100 मीटर में? लास्ट नहीं, वो शुरू से ही दौड़ता है। तो जब 50 लोगों में इतना कंपटीशन होता है, तो आपका कंपटीशन तो कम से कम 20, 25, 30 लाख लोगों से है भाई। तो वहां अगर आप थोड़े से भी मंदे हुए, तो फिर शायद आप लास्ट में कितना भी तेज दौड़ लो, रस्सा उठ जाएगा। रस्सा उठ जाने का मतलब सोच रहे हो तुम कि ये वैकेंसी आपके हाथ से निकल जाएगी। बच्चे अक्सर सोचते हैं कि जब नोटिफिकेशन आ जाएगा ना, तब जो 2 महीने बचेंगे वहां हम पढ़ेंगे। और उसमें ना बच्चे दरअसल उनका एक मेंटेलिटी क्या होती है कि अगर 2 महीने में सिलेबस नहीं हुआ ना, तो मास्टर के ऊपर इल्जाम थोप देना, गुरुजी आपने सिलेबस नहीं करवाया, अरे हम तो क्लियर हो जाते। भाई लास्ट के 2 महीने में कितना सिलेबस करा सकते हैं? हो जाएगा, लेकिन उसको उतने पेस में और उतने एक्सपेंड करके नहीं पढ़ा सकते जितना अब हम आपको पढ़ाएंगे इस बारे में, इस बार में। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरू। कल आपकी पहली क्लास हुई थी, हाँ, वर्कशीट आपको नहीं मिली है। कल की हमने थ्योरी पढ़ी थी, तो वर्कशीट के क्वेश्चंस जो थे लिमिटेड बनते। तो आज के क्वेश्चन और जो कल हुए थे, दोनों टाइप के क्वेश्चन मिलाकर मैं आज वर्कशीट डलवा दूंगा। 15, 18 या 20 क्वेश्चन में डलवा दूंगा, तो वहां आपको प्रैक्टिस करने को मिल जाएगा। तो चलिए भाई, सेकंड क्लास आप लोगों की है। उससे पहले आपको मैं बता दूं कि ये आपका टाइम टेबल है। जो बच्चे नए जुड़े हैं आज, जो कल नहीं थे, बच्चे कल की क्लास जरूर कर लेना। मैं आपको बताऊं, सुबह से आपकी क्लास शुरू होती है और हर क्लास के बीच में थोड़ा गैप है, ताकि आप उस क्लास का या उससे पहले वाली क्लास का रिवीजन कर सको। आपकी जो मैथ्स की क्लास रेगुलर हुआ करेगी वो शाम 4 बजे। और आज आपकी सेकंड डेमो है, कल भी आपकी क्लास यूट्यूब पर रहेगी, लेकिन कल के बाद आपकी जो क्लासेस हैं वो एप्लीकेशन पर शिफ्ट हो जाएंगी, वहीं पर लाइव होंगी, यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेंगी। और इन 3 दिनों के लिए, आज सेकंड डे है, इन 3 दिनों के लिए ही आपके पास ऑफर है कि आप 20% डिस्काउंट को अवेल कर सकते हैं। जो बैच 800 का है उसे आप 650 से कम में भी ले सकते हैं। ओके, तो जिन लोगों को पेमेंट में कुछ दिक्कत हो रही है, वो लोग डायरेक्ट पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं या उनके पास कोई प्रोसेस नहीं है डायरेक्ट पेमेंट करने का, तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर लीजिए। हमारी टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी। नंबर आपके सामने लिखा हुआ ही है, ये नंबर है हमारी टीम का। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। इस पे कॉल करके जो भी आपको प्रॉब्लम है, जिस भी मैटर में आपको प्रॉब्लम है, यहाँ कॉल करेंगे। थोड़ा सा देखो फ्लो ज़्यादा है, हो सकता है 1-2 बार में आपकी कॉल ना मिले, तो आप परेशान मत हो ना। थोड़ा सा 3-4 बार कंटिन्यू आप ट्राई करेंगे तो आपकी कॉल लग जाएगी एक आध ना एक बार। ठीक है, चलिए बुक्स के बारे में तो अंकित सर ने आपको डिटेल में बता ही दिया है कि किस लेवल की बुक, और 10 तारीख के आसपास शायद ऑफर भी मिलता है। तो आप ऑफर का वेट भी कर सकते हैं, और अगर ऑफर का वेट भी नहीं कर सकते तो आप वैसे भी इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। चलिए भाई, अब आ जाते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ।
मैं फिर कह रहा हूं, जिन लोगों ने कल की क्लास नहीं करी थी बच्चे, कल की क्लास कर लेना। लेवल मैं अभी 2-3-4 दिन थोड़ा सा डाउन रखूंगा। उसका रीजन है क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार मेरे साथ जुड़ेंगे। तो एक टीचर की और एक स्टूडेंट की ना ट्यूनिंग मैच होनी चाहिए। एक बार 2-3 दिन मैं आपकी ट्यूनिंग मैच कर लूँ अपने लेवल से, और फिर मैं जिस भी लेवल के साथ आपको लेकर चलूंगा आप मेरे साथ चलोगे। लेकिन शुरू में ही अगर ट्यूनिंग बिगड़ जाती है ना तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो ट्यूनिंग मैच हो, आपको थोड़ा सा लगे, आपके अंदर थोड़ा सा ये लगे कि हाँ यार चीज़ें फ्लुएंटली हम समझ जाएंगे और समझ सकते हैं, तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट लेवल रखा है शुरू की 2-3 क्लासेस में। परसेंटेज में 1-2 क्लासेस एक्स्ट्रा लग जाएंगी, डजेंट मैटर, लेकिन एक सिंगल टाइप, एक सिंगल लेवल, एक सिंगल क्वेश्चन। इवन मैं आपको एसएससी जीडी 2022 का जो अभी आपका पेपर हुआ है, एमटीएस का जो पेपर लेटेस्ट में हुआ है, सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी चैप्टर वाइज मैं आपको कराता चलूंगा, ताकि आपको ये लगा रहे कि हाँ यार हम ना तो कम पढ़ रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही पढ़ रहे हैं, कम तो पढ़ ही नहीं रहे हैं। मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हर टाइप में ऐड करवाता रहूंगा, कि जैसे मैंने आपको कोई टाइप कराया, उस टाइप में से अगर पिछले 1-1.5-2 साल में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना है उसको भी मैं उस टाइप में ऐड कर लूंगा, ताकि आपका एक कॉन्फिडेंस बना रहे कि यार हम कर सकते हैं और हम सही ट्रैक पर चल रहे हैं। ठीक है, टॉपिक क्या है कि A% की वृद्धि या कमी। कल बच्चे हम लोगों ने क्या सीखा? कल हमने देखा कि यार किसी संख्या को फ्रैक्शन में चेंज करना परसेंट को, और फ्रैक्शन से परसेंट में चेंज करना। वो आपको लग रहा था कि यार ये चीज क्यों पढ़ रहे हैं हम। आज मैं उसका आपको एप्लीकेशन सिखाऊंगा, कैसे उन चीजों को अप्लाई करते हैं जो कल मैंने आपको सिखाया था। और जो टेबल आपको मैंने लिखवाया था बच्चे, वो टेबल आप अपने एक पेपर में लिखकर स्टडी टेबल के सामने चिपका देना। थ्रू आउट द सिलेबस आपको वो काम आने वाला है। थ्रू आउट द सिलेबस मोस्टली हर चैप्टर में परसेंट का रोल है। 2 चैप्टर ऐसे हैं मैथमेटिक्स में जिनका मोस्टली हर चैप्टर में रोल है। एक तो आपका परसेंटेज और एक आपका मिश्रण। मिश्रण और परसेंटेज ऐसे चैप्टर हैं, हर चैप्टर में कुछ ना कुछ दिए ही रखता है। इवन एडवांस मैथ में भी 20% 10% वृद्धि कर दी, भुजा में ये कर दिया वो कर दिया, तो बड़ा रोल है। तो वो परसेंट आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं, रिवाइज करने हैं, लिख के याद करो, कुछ भी करो, लेकिन आपको करने ही है। अब A% की वृद्धि या कमी से क्या मतलब है बच्चे? मैंने आपसे पूछा कि जरा मुझे बताना भाई 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, बताइए जरा। मैं आपसे कहता हूं 10% का फ्रैक्शन, आपके दिमाग से तुरंत जवाब आना चाहिए कि सर 1/10 होता है। अब मैंने ऊपर लिखा है A%, तो मैंने A को 10 मान लिया सपोज। अगर मैं कहता हूं वृद्धि, अगर मैं कहता हूं वृद्धि, यहीं पर अगर मैं कहता हूं वृद्धि, तो वृद्धि के केस में क्या होगा? 10% का फ्रैक्शन अगर 1/10 है, तो बच्चे वृद्धि का मतलब है कि उस संख्या की वैल्यू अगर ओरिजिनल 10 थी तो वो कितनी हो गई बढ़ के? भाई रेशियो कितना हो गया उसका बढ़ के? रेशियो हो गया उसका 11। कितना हो गया? ये पुरानी संख्या थी और ये मेरी वृद्धि होने के बाद। डिनोमिनेटर में हर में न्यूमरेटर जोड़ देते हैं अगर वृद्धि की बात करेगा। सपोज अगर मैं आपसे कहूं बच्चे 20% की वृद्धि, जरा बताना आप मुझे, सर 20% का फ्रैक्शन तो 1/5 होता है ना? और वृद्धि का मतलब है कितना हो जाएगा? 5 में 1 बढ़ा दो, आप कहेंगे सर 5 से बढ़ के 6 हो जाएगा। यस। अगर मैं आपसे कहता हूं प्यारे भाई 16 सही 2/3% की वृद्धि, अभी वृद्धि की बात कर रहे हैं, अभी कमी की करेंगे तो फिर कमी में मैं आपको कई एग्जांपल समझाऊंगा। मैंने आपसे कहा 16 सही 2/3% की वृद्धि, आप कहेंगे सर यह फ्रैक्शन तो आपने बताया था। आ गया दिमाग में 1/6। 16 सही 2/3 का फ्रैक्शन होता है 1/6। जिन लोगों के दिमाग में 16 सही 2/3 पढ़ के 1/6 नहीं आया और उन्होंने कल की क्लास करी थी, ऐसे मारो अपने हाथ पे। थोड़ा सा पनिशमेंट आपको मिलनी चाहिए, हालांकि बच्चों वाली पनिशमेंट है, लेकिन ये मिलनी चाहिए आपको सच में, क्योंकि आपने अगर कल की क्लास करी है और आप अगर पहली ही क्लास को सीरियसली नहीं ले रहे हो, तो बच्चे कहीं ना कहीं आप बहुत बड़े नुकसान की शुरुआत कर रहे हो, बहुत बड़े नुकसान की शुरुआत कर रहे हो, समझना मेरी बात को। तो 1/6 की वृद्धि है, यानी कि 6 से 7। क्या बोलेंगे? 6 से 7। तो कुछ भी कहेगा। सपोज अगर 40% की वृद्धि, तो 40% का फ्रैक्शन कितना होता है भाई? 2/5।
कितना होता है 2/5, यानी कि 5 से बढ़ के और 2 आप इंक्रीज करोगे तो भैया ये हो जाएगा 5 से 7। कितना हो जाएगा 5 से 7। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं कमी की, यानी कि कमी भी हो सकती है भैया, डिक्रीज भी हो सकती है चीजें। अगर मैं कहता हूं 1/10 की कमी, अब कमी का आप रिलेशन समझ गए कि सर अगर वृद्धि के केस में आपने प्लस किया है ना, तो कमी के केस में क्या हो जाएगा, कमी के केस में हो जाएगा सर 10 में से 1 माइनस कर दो। कितना हो जाएगा 10 से 9 हो जाएगा अगर कमी कहे तो। बच्चे अगर मैं आपसे कहता हूं 40% की कमी, जरा बताना 40% की कमी से आप क्या समझते हो? समझ गए ना? 40% की कमी का मतलब है 5 में ये 2 माइनस करना है। 5 में 2 माइनस करना है तो 5 से कितना हो जाएगा, 5 से हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा, 5 से हो जाएगा 3। अब मैं चलो इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं आपको ले जाकर, मैं आपके बेस मजबूत कर रहा हूं। कभी भी आप कोई पौधा लगाते हो तो आपने कोई पौधा लगाया है कभी? ऐसी फिल्मों में देखा है जैकी श्रॉफ को लगाते हुए? बस आपने कोई पौधा लगाया और आप जब उसको पानी देते हो, क्या उसके पत्तियों पर पानी डालते हो? नहीं ना, पानी डाला जाता है उसकी जड़ में, क्योंकि जड़ एक बार मजबूत हो गई ना तो पेड़ अपने आप ग्रोथ पकड़ेगा। पत्तियों में पानी नहीं डाला जाता है, ठीक है? पत्ती तो अपने आप फल फूल जाती है अगर पौधे में जड़ में पानी आ गया तो, ठीक है? तो अगर मैं आपसे कहता हूं किसी संख्या में 10% की वृद्धि करी गई है, 10% की वृद्धि करी गई है पहले तो, और फिर उसमें 10% की कमी करी गई है, दोनों चीज एक साथ कर दी। ये दोनों चीज ना एक साथ कर दी है। आपसे कह रहा है 10% की वृद्धि करी गई है और अगेन 10% की कमी कर दी गई है। आपसे कह रहा है बताओ ओवरऑल, आपसे कह रहा है ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल, ओवरऑल क्या होगा, वृद्धि होगी या कमी होगी? ओवरऑल, ये बहुत अच्छे अच्छे सवालों में लगेगा ये चीज। ओवरऑल वृद्धि होगी या कमी होगी? बच्चे आपने अभी पढ़ा के सर 10% का फ्रैक्शन तो 1/10 होता है, 1/10 होता है। यानी कि अगर मैं कह रहा हूं 10% की वृद्धि तो पहली बार हो जाएगा 10 से 11, यस। और सेकंड टाइम अगर वो कमी कर रहा है तो सेकंड टाइम हो जाएगा 10 से 9। अब वो 2 बार कहे, 3 बार कहे, 4 बार कहे, आपको इसी चीजों में चलना है आगे कि 10 से 11, फिर कमी है तो 10 से 9। अगर वो कोई और परसेंट जोड़ दे वो इसके नीचे लिख देंगे। फिर आपने क्या करना है, इनकी गुणा कर दो, ये आ जाएगा 100। कितना आ जाएगा 100, इधर गुणा करेंगे आएगा 99। यानी कि वास्तविक संख्या अगर मेरी 100 थी, अगर मेरी वास्तविक संख्या 100 थी तो उसको एक वृद्धि और कमी करने के बाद में संख्या का मान कितना बचा है? आप कहेंगे सर 99। तो कितनी कमी आई है भैया? 1 की। 100 से 99 संख्या हुई है, 1 की कमी आई है। और ओरिजिनल संख्या क्या है? ये वास्तविक है, इसको बटे में रखते हैं और इंटू 100। आंसर कितना आ जाएगा? 1% की कमी। क्या आ जाएगा प्यारे भाई? 1% की कमी हमारा सही जवाब होगा। चलो ये तो हो गया रेशियो मेथड। इसके पैरेलल थोड़ी सी नॉलेज ले लेते हैं 100 मेथड की। अक्सर कुछ बच्चे 100 मेथड से भी चीजें करते हैं, मैं आपको बता देता हूं। आसान है वो, तो कुछ है भी नहीं। अगर मैं आपसे कहता हूं बच्चे किसी संख्या में 20% की वृद्धि करी गई है, किसी संख्या में, अभी मैं आपको सवाल कराऊंगा इन चीजों के ऊपर, आप देखना एक सवाल में भी आप नहीं अटकेंगे। आज की पूरी क्लास क्लियर है, ये 10-15 मिनट जो मैं करा रहा हूं आराम से चुपचाप बैठ के पढ़ लो। मैंने कहा किसी संख्या में 20% की वृद्धि करी गई है। 20% की वृद्धि, अब आप फ्रैक्शन से तो सीख गए 5 से 6, जरा रेशियो से भी देखते हैं, सॉरी 100 से। बच्चे आपसे कहा 20% की वृद्धि, मान लो कि वो संख्या मेरी, मान लो वास्तविक संख्या जो मेरी है ना वो 100 है। वास्तविक संख्या मैंने मान लिया कि वास्तविक संख्या मेरी 100 है। अगर मैं उसमें 20% की वृद्धि करता हूं तो वो नई संख्या कितनी हो जाएगी? इसमें 20% की वृद्धि कर रहे हो ना, 20 जोड़ दो। 100 का जितना भी परसेंट कहेगा वो उतना ही होता है। अगर मैं कहूं 100 का 5% बताना, आप कहेंगे सर 5 ही होता है। 100 का 18.5% कितना होता है? 18.5 होता है। 100 का 60% कितना होता है? 60 ही होता है ना? तो 100 अगर मैंने वो संख्या मान ली और मैं कह रहा हूं 20% का वृद्धि, तो आप कहेंगे सर 20 की वृद्धि कर दो, नई संख्या हो जाएगी 120। तो ऐसे किया जाता है 100 से।
कि अगर वृद्धि या कमी कर रहा है ना, तो मैं वास्तविक संख्या को 100 मान लेता हूं। हालांकि आएगा वो भी यहीं से, देखो 100 और 120 आई है ना मेरे पास संख्या, तो 20 से कटेगा 20 पंजे 100 और 20 से कटेगा 20 छिक्के 120, 5 6 आ गया। फ्रैक्शन से भी 5 6 ही आ रहा था मेरा। 100 मान के मतलब जाना वही है, जाना वही है। आप कैसे भी जाओ, आपको चीजें बस समझ में आनी चाहिए। तो बच्चे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हमारा। क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्या था हमारा, टॉपिक क्या था हमारा, टॉपिक था A% की वृद्धि या कमी। तो अगर 1% की वृद्धि या कमी करेगा, चाहे वो एक बार वृद्धि करे, चाहे 2 बार करे, चाहे 3 बार करे, आप इफेक्टिव परसेंट आराम से निकाल सकते हैं ना, बिल्कुल निकाल सकते हैं। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूं। ये बड़े कंफ्यूजिंग पॉइंट हैं, दोनों बड़े कंफ्यूजिंग पॉइंट है। अब जैसे मैंने 2 पॉइंट लिखे, ये आपके थ्रू आउट द चैप्टर दिमाग में रहने चाहिए दोनों पॉइंट। मैंने क्या लिखा है जरा देखना एक बार भाई। मैंने लिखा है ए बी का कितना परसेंट है। ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी। ए इज आगे ठीक आगे स्पीड अप। थोड़ा सा टेक्निकल इशू आया है और जिसकी वजह से क्लास थोड़ी सी नेटवर्क इशू की वजह से आपकी डिस्टर्ब हुई थी। सबसे पहले मैं क्षमा चाहता हूं उसके लिए। नहीं अब नहीं आई होगी। एक बार बच्चे मुझे थम्स अप करके बता दो कि क्या आप लोगों को मेरी वॉइस और मैं साफ दिखाई दे रहा हूं। जल्दी से एक बार बताएंगे मुझे, क्या आप लोगों को अब क्लियर दिखाई दे रहा हूं मैं? अब कोई इशू तो नहीं है? फिर अपनी क्लास को शुरुआत करेंगे। 10-15 मिनट जो भी आपका डिस्टर्बेंस हुआ है वो मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा, आप उससे कोई इशू नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ओके है ना? तो चलो, जो लोग चले गए हैं वो आके बाद में पढ़ लेंगे, वीडियो रहेगी यहीं पर। तो हम कहाँ थे बच्चे? मैं आपको बता रहा था कि बी का ए बी का कितने परसेंट है, ए बी का कितने परसेंट है, यही चीज आपको मैंने लिखवाई थी। और ये स्टेटमेंट एक ये था और एक स्टेटमेंट था कि ए बी से कितने परसेंट कम है या ज्यादा है, उसके बारे में अभी बात करेंगे। पहले इसके बारे में बात करते हैं, ए बी का कितने परसेंट है, या इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी। ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी। तो ये स्टेटमेंट आपको इतना दिखने वाला है सवालों में, बहुत ज्यादा। बच्चे जब भी ऐसा सवाल आपके पास आए तो हमें बताना है ए बी का कितने परसेंट है। तो जिसके साथ का लगा होगा ना, ये बात दिमाग में सेट कर लो कि जिसके साथ इंग्लिश में ऑफ लगा होगा या जिसके साथ का लगा होगा, वो संख्या आ जाएगी नीचे और बची हुई संख्या आ जाएगी ऊपर, और इनटू 100%। ये तो हो गई थ्योरी कि अगर है ए बी का कितने परसेंट है, तो जिसके साथ का लगा होगा ना, या इंग्लिश में अगर मैं कहूं जिसके साथ ऑफ लगा होगा, वो संख्या नीचे और बची हुई संख्या ऊपर इनटू 100। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहता हूं कि 20 80 का कितने परसेंट है, 20 80 का कितने परसेंट है, जल्दी से आप क्या कोई मुझे बता पाएगा इसका आंसर क्या होगा? बच्चे मैंने कहा 20 80 का कितने परसेंट है, जल्दी से मुझे आंसर बता दो आप लोग। मैंने कहा 20 80 का कितने परसेंट है, तो यहां आप क्या कहोगे कि सर का जो लगा हुआ है वो तो 80 के साथ लगा हुआ है। जो का लगा हुआ है वो किसके साथ लगा हुआ है? 80 के। तो बच्चे 80 आ जाएगा नीचे और 20 आ जाएगा ऊपर और इनटू 100, है ना? 20 एकम 20, 20 चौके 80 और 4 से कटेगा कितनी बार? 25 बार। यानी कि आप कहेंगे
कि सर जो 20 है ना वो 80 का 25% है। कितने परसेंट है भाई? 25% है। तो चलो ये तो बात हो गई किसकी, जब सवाल में कहेगा कि ए बी का कितना परसेंट है। अब अगर मैं बात करता हूं कि ए बी से कितने परसेंट अधिक है या कम है, मैंने कहा ए बी से कितने परसेंट अधिक है, ए बी से कितने परसेंट अधिक है। इस टाइप का भी सवाल, दो टाइप के सवाल बनते हैं यहां से। एक तो बनता है ए बी का कितना परसेंट है, और एक बनता है ए बी से कितने परसेंट अधिक है या फिर कम है। तो उस केस में क्या होता है बच्चे, अधिक कौन है? ए। देखो ये बात तो श्योर है कि वो कह रहा है कि ए बी से कितने परसेंट अधिक है, तो एक बात तो मुझे श्योर है कि अधिक कौन है? अधिक है सर ए। तो क्या करना है, ए में से बी को माइनस कर देना है, ज्यादा वाले में से कम वाले को, और बटे यहां जिससे बोलता है, देखो इंग्लिश में कैसे बोलेगा, इंग्लिश में बोलेगा ए इज व्हाट परसेंट मोर देन बी। ए इज व्हाट परसेंट मोर देन बी। तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि भाई वो है कितना ज्यादा, तो देख लेंगे है कितना ज्यादा। अभी एग्जांपल भी कराऊंगा मैं आपको। अपॉन किस से ज्यादा है? बी से। देन जिसके साथ लगा होगा इंग्लिश में, और हिंदी में जिसके साथ से लगा होगा वो नीचे आ जाएगा, और इंटू 100। ये आपका आंसर है। सबसे पहले तो ये चेक करना है कितना ज्यादा या कितना कम है, वो ऊपर लिखेंगे, और नीचे जो आएगा ये मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। जिससे बोलता है ना, जिससे कंपैरिजन करता है, वो संख्या नीचे आ जाती है और इंटू 100। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं यहां पर मैं एक एग्जाम्पल आपके लिए लिखता हूं कि 80 100 से कितने परसेंट कम है। अभी मैं सवाल शुरू करने वाला हूं, बस कितने प्रतिशत कम है। 80 100 से कितने प्रतिशत कम है। तो यहां आपका आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से मुझे बता दो। इसके बाद में 2 से 3 मिनट का एक कॉन्सेप्ट और है, और फिर ढेर सारे सवाल हम करने वाले हैं। जो भी आपकी 5-7 मिनट की क्लास बीच में नेटवर्क की वजह से डिस्टर्ब हुई है, वो मैं एक्स्ट्रा ले लूंगा। आप बिल्कुल भी परेशान मत हो बच्चे। जहां से मैं क्लास ले रहा हूं, यहां दोपहर से ही तूफान और बारिश ने ना सच में तूफान ही मचाया हुआ है। तूफान ने भी तूफान ही मचाया हुआ है, तो उस वजह से बैकअप में भी थोड़ी सी दिक्कत आई हुई है, तो आपकी जो क्लास थी वो डिस्टर्ब हुई थी। ओके चलो, अब ये नेचुरल कैलामिटी है भाई, है ना, ये तो प्राकृतिक आपदा है, तो इसके लिए तो किसी को भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता। उसने कहा 80 100 से, सबसे पहले तो ये देखो, उसने कहा 80 100 से कितने परसेंट कम है। भाई यहां कम कौन है? 80 कम है। और कितना कम है? आप कहेंगे सर 20 कम है। और किस से कम है? किस से? जिसके साथ से लगा होगा वो संख्या नीचे आ जाएगी, और भाई इंटू 100 आपका जो आंसर होगा वो 20% होगा। कितना होगा? 20%। एक एग्जाम्पल का आंसर और चाहिए मुझे, फिर मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलता हूं। मैंने यहां पे लिखा 120 80 से कितने परसेंट अधिक है। जल्दी से आंसर बता दो, कितने परसेंट अधिक है? 120 80 से कितने परसेंट अधिक है? जल्दी से प्यारे भाई मुझे आंसर बताओ। क्या लिखा मैंने? 120 80 से कितने परसेंट अधिक है। तो आप कहेंगे सर ये केस तो अधिक कहा गया, कोई दिक्कत नहीं है अधिक कहा गया तो। भाई सबसे पहले तो ये देखो 80 से है कितना अधिक, ये सर 40 अधिक है। और किस से? जिसके साथ से लग रहा होगा ना वो संख्या नीचे आ जाएगी भाई, और इंटू 100, यानी कि आप कहेंगे 40 दूनी 80 और 2 से जाएगा तो 50%।
क्या आंसर आएगा आपका? 50% आएगा। तो बच्चे दोनों केस क्लियर हुए आपको कि ए बी का कितना परसेंट है और ए बी से कितने परसेंट अधिक या कम है। दोनों केस क्लियर है ना? अगले कॉन्सेप्ट पे चलूं, 2 मिनट का है, उसके बाद में सवाल, और देखना एक भी सवाल में आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। बस एक कॉन्सेप्ट और देख लो। अगर मैं यहां कहता हूं ए बी से 10% अधिक है, ए बी से 10% अधिक है, तो जरा मुझे यहां बताओ ए और बी का रेशियो क्या होगा। बस ये लास्ट कॉन्सेप्ट है और फिर सवाल कंप्लीट है। मैंने कहा ए बी से 10% अधिक है, तो यहां ए और बी का रेशियो क्या होने वाला है, जल्दी से आप मुझे बता दो। इतना बेसिक मैं जा रहा हूं, शायद ही कोई बच्चा ऐसा हो जिसको ये चीज समझ में नहीं आ रही हो। इतना बेसिक मैं आपको लेकर जा रहा हूं, और ये जरूरी है मेरे हिसाब से, तो ये जरूरी है इतना बेसिक जाना भाई, और मेरे हिसाब से जरूरी है तो फिर आपके हिसाब से भी जरूरी होना चाहिए। ओके, मैंने कहा ए बी से कितना परसेंट अधिक है। यहां मोस्ट चीज जो समझने वाली है वो है ए और बी का रेशियो क्या होगा। ए बी से अधिक है, सबसे पहले तो यहां 10% का फ्रैक्शन बताओ कितना होता है। सर 1/10 होता है। अभी आप लोग बहुत सारे बच्चे गलत बता रहे हो मुझे इसका रेशियो भी। देखो उसने कहा ए बी से 10% अधिक है। अधिक कौन है? अधिक कौन है, ए या बी? ये डिसाइड करो पहले, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। सर ए बी से 10% ज्यादा है। सर ए ज्यादा है, ए अधिक है ना, तो जो अधिक है उसे तो छोड़ो, ये 10 किसको मानना है? जो कम है। और अधिक वाला कितना हो जाएगा? 1 ज्यादा कर दो, ये अधिक हो जाएगा। सबसे पहले क्या डिसाइड करना है? अधिक है कौन सा है। उसने कहा ए बी से 10% अधिक है। जो अधिक है छोड़ो, जो दूसरा है उसे मानना है ये डिनोमिनेटर वाली संख्या, जो हर वाली संख्या है दूसरे को मानना है। सपोज बच्चे अगर मैं यहां, यही चीज है जो बहुत सारी चीजों को आपसे गलत करा सकती है। मैं यहां पे लिखता हूं बी ए से 20% कम है। बी ए से 20% कम है। जल्दी से प्यारे भाई मुझे यहां ए और बी का रेशियो बता दो क्या होगा। मैंने यहां पर लिखा कि बी ए से 20% कम है। आप में से कोई मुझे बता दो कि मुझे बता दो बी और ए का रेशियो क्या होगा। ए और बी का नहीं पूछ रहा मैं इस बार, जो मैं पूछ रहा हूं वो बताना है। जल्दी से बताओ। क्या बोला बच्चे? मैंने कहा बी ए से 20% कम है। अब आपको सबसे पहले तो ये 20% का फ्रैक्शन चाहिए। भाई 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5। कितना होता है? 1/5। अब उसने कहा बी ए से कम है। कम कौन सा है? कम कौन सा है? बी कम है ना। बी कम है, बी को छोड़ो, जो दूसरा वाला है ना उसको ये डिनोमिनेटर वाली संख्या मान लो 5। जो कम है उसको साइड कर दो, दूसरा जो बचा है उसे ये डिनोमिनेटर वाली संख्या मान लो। अब बी कम है ना, कम है तो 1 घटा दो, बी हो जाएगा 4। 5 से 4, ठीक है। 4 से 5 नहीं। एक और सवाल देता हूं, चलो शायद अभी कुछ बच्चों को अभी भी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। मैं फिर से लिखता हूं। मैंने कहा ए बी से 16 सही 2/3% अधिक है। अधिक है। जल्दी से ए और बी का रेशियो बताओ। एक और सवाल देता हूं मैं आपको। मैंने कहा ए बी से 12.5% कम है। जल्दी से मुझे बी और ए का रेशियो बताना है। मैं ए बी ए इसलिए पलट रहा हूं ताकि आपको चीजें रटे ना, आप समझो। अगर एक बार रट गई ना तो समझो कि फिर आपकी समझने की ताकत कम हो जाएगी। रटना नहीं है बस। कोई भी दिक्कत आए मैं बैठा हूं, आप टेंशन मत लो उस बात की, बस रटना नहीं है। ओके, तो सवाल क्या है भाई? सवाल ने कहा ए बी से 16 सही 2/3% अधिक है। तो सबसे पहले तो 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन बताओ मुझे। ये होता है सर 1/6। हो गया ना याद? हो जाएगा 1-2 दिन में। अब उसने कहा ए बी से अधिक है। अधिक कौन है? अधिक कौन है ये डिसाइड करो। सर ए अधिक है ना, ए को छोड़ दो,
जो अधिक है या जो कम है उसे छोड़ दो, बचा कौन, बी, उसे मान लो 6, और ए अधिक है तो 6 में 1 जोड़ दो, ए हो जाएगा 7। बात समझ में आ गई, हो गया ना सेट दिमाग में बात। अब इसको बता दो, ए बी से 12.5% कम है, ए बी से 12.5% कम है। 12.5% का फ्रैक्शन क्या होता है प्यारे भाई, ये होता है 1/8। क्या होता है, 1/8। अब 1/8 है, उसने कहा ए बी से 12.5% कम है। कम कौन है, ए कम है ना बी से, जो कम है उसे छोड़ दो, जो दूसरा है उसे ये नीचे वाली संख्या मान लो बी को, है ना। तो ए हो जाएगा कम, 8 में से 1 घटा दो, ए हो जाएगा 7। क्या हो जाएगा, 7। अभी और एग्जाम्पल हम करने वाले हैं, सवाल के थ्रू में आपको और ज्यादा क्लैरिटी आएगी इन चीजों को। चलिए उससे पहले कुछ इस टाइप के सवाल देख लेते हैं, 2-4 जल्दी से बताओ। कितने सारे बच्चे हैं जिनको जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया, ए बी से इतना अधिक है कम है, उनके दिमाग में ये बात सेट हो गई? एक बार थम्स अप करके बच्चे मुझे बताओ कि सर हो गई दिमाग में सेट ये बात। जो अधिक है या जो कम है उसे छोड़ देना है, जो दूसरा बच गया उसे मान लेना है डिनोमिनेटर वाली संख्या। फिर अधिक है तो पहले वाली संख्या जुड़ जाएगी, कम है तो पहले वाली संख्या माइनस हो जाएगी। अभी टेंशन मत लो, अगर कम भी समझ में आया है ना तो हम इतने सारे सवाल करने वाले हैं, इतने सारे करने वाले हैं, आप ना चाहते हुए भी आपके दिमाग में बात सेट हो जाएगी, ना चाहते हुए भी। देख लेना तुम, यदि किसी संख्या का 56% 112 के बराबर है तो उस संख्या का 40% की गणना करो। भाई उसने क्या बोला है, भाई उसने कहा है कि 56% किसके बराबर है, 112 के। 1% किसके बराबर होगा, 1% होगा 112/56 के। यानी कि आप कहेंगे सर 1% का मतलब है 2। अगर मैं कहूं वो संख्या बताओ, वो संख्या है क्या, उसने कहा उस संख्या का 40% बताओ। मैं 40% अभी पूछ ही नहीं रहा आपसे, मैं कह रहा हूं, मैं अब मेरी तरफ से ये सवाल है, मैं कह रहा हूं वो संख्या बताओ क्या है जिसका 56% आप 112 कह रहे हो। कल मैंने आपको बताया था कि कोई भी संख्या अपने आप में कितने परसेंट होती है, 100% होती है ना। तो आपने अगर 1% को 2 बोल दिया तो भाई 100% कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा 2 गुणा 100 यानी कि 200। तो कभी भी अगर आपसे कहे कि भाई वो संख्या बताओ तो हमेशा 100% बताना है, हमेशा। लेकिन उसने तो संख्या आपसे पूछी ही नहीं, उसने तो आपसे कहा है कि आपको 40% बताना है। कितना, 40%। आपके पास 1% की वैल्यू है 2, तो भाई 40% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40% की वैल्यू हो जाएगी 2 गुणा 40 यानी कि 80। तो उस संख्या का 40% कितना हो जाएगा, उस संख्या का 40% हो जाएगा 80। बात क्लियर है। एक और सवाल, ये तो आसान सवाल है। ये मान लो आपको मैं तैयार कर रहा हूं कोर्स में घुसने के लिए, यानी कि अभी ये मान लो कि अभी हमने जस्ट, होता है ना वार्म अप, रनिंग से पहले जो वार्म अप करते हैं, ये आपका वार्म अप चल रहा है। 2-3 दिन आराम से आपका मैं वार्म अप कराऊंगा और फिर आपको मैं उतारूंगा फील्ड में। अब दौड़ो, हर टाइप का सवाल, हर लेवल का सवाल, चाहे वो पॉइंट वाला हो, चाहे वो दशमलव वाला हो, प्रीवियस ईयर में आया हो, एसएससी जीडी में आया हो, एसएससी एमटीएस में आया हो, प्रीवियस ईयर, सारे के सारे सवाल टाइप वाइज अरेंज करके आपसे ही कराऊंगा मैं। आप उसके लिए बिल्कुल भी टेंशन मत लो। सवाल क्या है, किसी संख्या का 40% उसके 60% से 30 कम है तो उस संख्या का 20% क्या होगा। फिर से पढ़ो एक बार सवाल को, क्या बोला सवाल ने, उसने कहा किसी संख्या का 40% उसके 60% से 30 कम है। 40% जो है वो 60% से कितना कम है। भाई पहले तो ये बताओ ये परसेंट में कितना कम है। सर ये तो 20% कम है और सवाल ने क्या बोला है, 30 कम है। तो 20% का मान कितना आ जाएगा, 30। तो 1% का मान कितना आएगा, 30/20, 1% का। और हमें चाहिए क्या,
हमसे पूछा है उस संख्या का 20%। अरे अगर 20% पूछा है तो फिर तो यहां भी पहुंचने की जरूरत नहीं थी, हमें तो ऊपर ही आंसर मिल गया था। भाई 20% का मतलब कितना? 30। समझे बात? आप यहां से ऐसे भी कर लो, 1% का मतलब कितना है? 30/20। और फिर आपसे 20% पूछा है, फिर 20% निकाल लो भैया। क्या करेंगे? 30/20 गुणा 20। ऐसे पिछले सवाल की तरह भी कर लो, डायरेक्ट आपका यहां से भी 30 आ गया था, और ऐसे करके भी 1% निकाल कर भी आप कह सकते हो कि सर आपका आंसर आएगा वो 30 आएगा। ठीक है, बात क्लियर हुई? उसने कहा कि 40% जो है वो 60% से 30 कम है। मैंने देखा कि यार जो 40% है वो तो 20% कम है 60% से, तो ये कह रहा है 30 कम है, तो मैंने 20% बराबर 30। उसने कहा भैया 20% बताओ, और वो तो हमें मिल गया, आंसर लगा दे। लेकिन फिर भी आप चाहो तो 1% का मान और 20% का मान ऐसे भी आप निकाल सकते हो। चलिए अगले सवाल पे आपको लेकर चलता हूं मैं। इसे कौन बताएगा? कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। ये वाली साइड में टिका लो, यहां पे कान के ऊपर जो साइड थोड़ी सी बची हुई होगी ना, अभी तो पूरा खाली होगा, है ना, तो धीरे धीरे भरेगा अभी ये। तो अभी तो कहीं भी रख दो इस बात को कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। बताओ इस सवाल का आंसर। किसी संख्या का 50% 75 में जोड़ा जाए तो परिणाम वही संख्या मिलती है। ये जिस संख्या की बात कर रहा है ना, वो 100% की बात कर रहा है। वही संख्या, वो कह रहा है ना कि किसी संख्या में, कोई भी संख्या में एक ऐसी संख्या है कि उसमें अगर मैं 50, उसके 50% में 75 जोड़ दूं तो भैया मुझे वही संख्या मिल जाएगी अगेन। तो मैं ये बात अगर कहूं कि कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है? 100% होती है। यानी कि संख्या का, किसी भी संख्या का जो मान होता है वो अपने आप में कितना होता है? 100%। अब कह रहा है कि भैया इसके 50% में 75 जोड़ दो। तो बच्चे अगर मैं इसके 50% में कितना जोड़ दूं? 75 जोड़ दूं, तो क्या कह रहा है कि परिणाम में मुझे वही संख्या मिलेगी जिसका मैंने 50% में 75 जोड़ा था। और वही संख्या क्या होती है? सर वो तो संख्या 100% होती है। उसने कहा किसी संख्या के 50% में 75 जोड़ो तो हमें वही संख्या फिर से मिल जाएगी, वही संख्या फिर से मिल जाएगी। वो कह रहा है कि यानी कि अगर मैं ये बात कहूं कि भाई मैं 2 कदम आगे निकला, अगर मैं 2 कदम पीछे चला तो कहां पहुंच गया? जहां से मैंने स्टार्ट किया था। यानी कि 50% में 75 जोड़ रहा है तो वही संख्या मिल रही है ना? तो क्या ये दोनों जो होंगे मिलकर 100% के बराबर होंगे कि नहीं? बिल्कुल होंगे। अब यहां से 50% को ले जाओ इधर, तो आप कहोगे सर 50% इसमें से घटकर 50% बराबर क्या बचेगा? 75। और आपको संख्या चाहिए वो तो 100% होती है। भाई 1% किसके बराबर होगा? 75/50 के। तो 100% किसके बराबर होगा? 100% होगा 75/50 और गुणा 100। आंसर आएगा आपका 150। क्या आ जाएगा? 100% का मान कितना आ गया? 150 आ गया। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। एक और सवाल, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ के इसका आंसर, सबसे पहले तुक्का नहीं मारना है, तुक्का मारोगे तो पिटाई हो जाएगी। जल्दी से इसका आंसर बताओ मुझे, क्या होगा? अच्छा, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अभी जो एसएससी जीडी 2022 के बच्चों की जो सम्मान समारोह हुआ था उसको यूट्यूब पर देखकर ये सोचा था कि यार नेक्स्ट वाले में मैं भी जाऊंगा सेलेक्ट होकर? एक बार मुझे बता दो, एक बार ऐसे कितने लोग हैं? देखो मैं आपकी आवाज तो सुन नहीं सकता, लेकिन आपका थम्स अप ही मतलब है कि आपकी आवाज मुझ तक पहुंच रही है। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने उस वीडियो को देखकर अंदर से फील आई? ऐसे नहीं है कि हाँ मैं भी निकलूंगा, अंदर से फील आई कि यार काश मैं भी अपने मम्मी पापा को लेकर यहां जाऊंगा नेक्स्ट टाइम। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे आप में से, वो फील ही अलग होगी आपकी, है ना? बच्चे दो टाइप के बच्चे होते हैं और होंगे, आगे चल के देखना। और दोनों टाइप के बच्चे रोएंगे। एक तो वो
जिसका सिलेक्शन हो जाएगा वो भी रोएगा, और एक वो जिसका सिलेक्शन नहीं होगा वो भी रोएगा। फर्क है, क्या फर्क है? जो सेलेक्ट हो जाएगा वो खुशी के आंसू रोएगा, मतलब उसके अंदर का जो भी दुख दर्द थे वो खुशी के रूप में बाहर निकल के आएंगे आंसुओं के रूप में। और जो सेलेक्ट नहीं होगा वो अफसोस में रोएगा। काश पढ़ लेता। तो वो आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सी कैटेगरी में जाना चाहते हो, कौन सी कैटेगरी में जाकर आप रोना चाहते हो। रोना तो आपको पड़ेगा और रो जाओगे आप दोनों कैटेगरी में, इसमें भी और इसमें भी। आज ही डिसाइड कर लेना कौन सी कैटेगरी में जाके रोना है। यदि किसी संख्या का 85% 75 में जोड़ा जाए तो परिणाम में वही संख्या मुझे मिलती है, यानी कि वही संख्या की बात कर रहा है, तो भाई वो संख्या तो अपने आप में 100% होती है। यस, और 100% होती है। तो उसने कहा उसके 85% में 75 जोड़ रहा हूं, तो 85% में कितना जोड़ना है प्यारे भाई? 75। तो मुझे क्या मिलता है? मुझे परिणाम में वही संख्या मिलती है, वही संख्या, यानी कि 100% की वो बात कर रहा है। 2 कदम आगे चला और 2 कदम पीछे आ गया, जितना चला उतना ही पीछे आ गया, तो दोनों तरफ इक्वल हो जाती हैं बातें। यानी कि 85% में 75 जोड़ोगे तो वही 100% के पास पहुंच जाओगे जहां से आप वापस आए थे 85 के पास। अब ये उधर जाके 100 में से घटेगा तो आप कहेंगे सर 15% बचेगा और बराबर 75। तो 1% बराबर कितना आएगा? 75/15 यानी कि 5। भाई इससे कटेगा 5 बार, और आपसे कह रहा है उस संख्या बताओ, और वो तो 100% होती है, यानी कि 5 गुणा 100। आंसर कितना आएगा? 500 आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, चलें आगे। ये बात क्लियर है ना? इस टाइप के सवाल अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें कि किसमें क्या जोड़ें। तो हमेशा याद रखना, संख्या अपने आप में 100% होती है। संख्या अपने आप में 100% होती है। बच्चे आपकी चलिए एक क्वेश्चन और देता हूं मैं। ये सवाल देखिए जरा। कितने बजे से क्लास है साइंस की? अच्छा 5 बजे से है। चलो कोई बात नहीं बच्चे, फिर मैं आपको रोक देता हूं थोड़ा सा यहाँ पे, और ये सवाल आप लोगों को मैं होमवर्क में दे देता हूं। ठीक है, कल हमारी लास्ट डेमो होने वाली है। अगर आप बैच के साथ कंटिन्यू रहना चाहते हैं तो बच्चे आप परचेस कर लीजिए बैच को। इसी स्पीड से लेवल आप मेरे ऊपर छोड़ दो। मैथ्स के 20 क्वेश्चन मैं पहली क्लास में प्रॉमिस कर चुका हूं, मेरे ऊपर छोड़ दो। जिस दिन आपका कोर्स कंप्लीट होगा एक सिंगल सवाल आपसे छूटेगा नहीं, ये मेरा प्रॉमिस है, चाहे उसका लेवल कुछ भी हो। अभी आपको मैं थोड़ा सा तैयार कर रहा हूं कोर्स में एंट्री के लिए। ठीक है, अब इस सवाल का आंसर कल बहुत सारे बच्चों ने, मैंने एक होमवर्क दिया था, आप लोगों ने उसका आंसर कमेंट बॉक्स में शायद 1500-1600 बच्चों ने दिया था। तो देखते हैं इसका आंसर कितने बच्चे देते हैं, और आप लोगों की कैसी रही आज की क्लास। थोड़ा सा बीच में 5-7 मिनट का डिस्टर्बेंस हुआ था, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। और कल लास्ट डेमो है, इसके आगे थोड़ा सा कल हम बढ़ेंगे। तो चलिए बच्चे मिलते हैं। थोड़ा सा ट्रिक वाला पार्ट रह गया, जो हम लास्ट की 5 मिनट ट्रिक करते हैं, लेकिन अब टाइम ही नहीं बचा है, तो इस ट्रिक को चलो हम कल करेंगे। ट्रिक थी वैसे मेरे पास एक, अब कुछ बच्चे कहने लगे सर साइंस का टाइम हो गया, तो चलो साइंस पढ़ लो भाई। मिलते हैं, चलो थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।